सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, एक क्रांति की आवाज। भारत माता के वीर सपूतों की जब भी बात होती है, एक नाम हर दिल में जोश भर देता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नेता जिसने अपने विचारों से, अपने साहस से और अपनी आजाद हिंद फौज से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी। एक प्रारंभिक जीवन। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। पढ़ाई में तेज, सोच में अलग और स्वाभिमान से भरा हुआ। इंग्लैंड जाकर आईसीएस पास किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी करना मंजूर नहीं था। उन्होंने नौकरी ठुकराई और जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। 2 कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1938 फिर 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। लेकिन उनकी सोच थी क्रांतिकारी। उनका मानना था कि अंग्रेज केवल अहिंसा से नहीं हटेंगे। जब विचारों में टकराव हुआ तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आज़ादी की राह पर अकेले निकल पड़े। 3 विदेश यात्रा और रणनीति। नेताजी देश छोड़कर गुप्त रूप से जर्मनी पहुंचे, फिर जापान, जहां उन्होंने एक नया सपना देखा, एक स्वतंत्र भारतीय सेना, आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने रेडियो पर भारतवासियों को संदेश भेजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा हर भारतवासी के दिल में आग की तरह फैल गया। 4 आज़ाद हिंद फौज का गठन। 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। इस फौज में ब्रिटिश भारतीय सेना के वह सिपाही थे जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे। अब वे भारत के लिए लड़ने को तैयार थे। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। एक नई सोच, एक नई क्रांति। 5 दिल्ली चलो और सैन्य संघर्ष। 1944 नेताजी ने दिया नारा, दिल्ली चलो। फौज बर्मा से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर सीमा तक पहुंच गई। कोहिमा और इम्फाल में संघर्ष हुआ, लेकिन संसाधनों की कमी और ब्रिटिश अमेरिकी गठबंधन के कारण ये संघर्ष स्थायी नहीं रह सका। 6 नेताजी की मृत्यु या रहस्य। 18 अगस्त 1945 एक प्लेन दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आती है, लेकिन ये खबर आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई। क्या नेताजी रूस चले गए थे? क्या वह गुमनामी बाबा बनकर भारत में रहे? 3 सरकारी आयोग बने, पर सत्य आज भी अधूरा है। 7 विरासत और प्रेरणा। नेताजी केवल एक नेता नहीं थे, वो विचार थे।